प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण आरोप मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। पोस्को स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने झूसी थाना पुलिस को स्वामी के खिलाफ और उसके साथ ही उनके जो शिष्य है मुकुंदानंद गिरी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वामी की बात करें तो उन्होंने इस आरोप को फर्जी बताया है और जल्द से जल्द मामले की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें, पोस्को एक्ट विनोद चौरसिया ने अपने आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो जांच है वो शुरू की जाए। कोर्ट के निर्देश के बाद जो पुलिस है वो एफआईआर दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद स्वामी की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। दरअसल स्वामी ने इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब फर्जी आरोप हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अदालत है वो इसमें ज्यादा वक्त न लगाए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप लगाने वाला भी एक खुद हिस्ट्री शीटर है। उसका नाम कई जगह दर्ज है और वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य है। ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा सकता। लोगों ने झूठे केस लगाए हैं। इसके साथ ही स्वामी ने कहा कि हम सामना करेंगे, हम योगी आदित्यनाथ थोड़ी हैं जो अपने ऊपर लगे आरोपों को हटवा लें। इसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच पर मुझे भरोसा नहीं है, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत सरल होता है। कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो जब भी किसी को बदमाशी सूझती है तो वो किसी पे आरोप लगा देता है, लेकिन आरोप लगाने के बाद आरोप टिकना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। तो अगर वो आरोप सच होगा तभी सिद्ध होगा, अगर वो आरोप झूठा है तो वो टिकेगा ही नहीं। और अभी तो लोगों ने हमको बताया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं वो खुद जो है हिस्ट्री शीटर है। माने जाने कितने मुकदमे उसके ऊपर अलग अलग आपराधिक धाराओं में पंजीकृत हैं और मुकदमे चल रहे हैं, कई बार जेल में भी रह करके आया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसी चीज के लिए जाना जाता है, अपराध करने के लिए ही जाना जाता है, वो हमारे ऊपर आकर के आरोप लगा देता है और वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य निरूपित होता है। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को शिष्य बना करके क्यों रखे हुए हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो जो आरोप लगाने वाले का चरित्र है वो अब सार्वजनिक हो चुका है। बहुत सारे लोग उस पर प्रमाण भेज रहे हैं और मामला न्यायालय में है, वहां पर उनको भी प्रमाण रखना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने जो उनकी ये अर्जी आई थी वो झूठी है, इस बारे में प्रमाण पहले से ही न्यायालय में धारा 22 के तहत दे ही दिया है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर ये सब होता ही है। जब किसी पेड़ में फल लगता है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, वो आकर के पत्थर मारने लगते हैं। तो उनके पत्थर मारने से जो वृक्ष है वो अपना स्वभाव थोड़े छोड़ देता है। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो गौ माता की रक्षा की आवाज उठाई गई है वो बिल्कुल उठाई जाती रहेगी। और बल्कि इस तरह की अगर व्यवस्था की जाएगी, हम लोगों को हमारे चरित्र हनन की आदि की कोशिश की जाएगी, तो इससे अप्रभावित रहते हुए हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे। अब अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी जारी कर दिया है। अब देखना ये होगा इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल तो स्वामी की मुश्किलें बड़ी दिखाई देती हैं।